अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाजिर हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है विंडो बूटेबल फ्लैश के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना कंप्यूटर में। कि अगर हमने यूएसबी बूटेबल फ्लैश के ज़रिए विंडो करनी हो तो वो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपनी फ़्लैश को लेंगे और अपने यूएसबी स्लॉट्स, यानी कि जहाँ पे भी आपकी यूएसबी स्लॉट्स बनी हुई हैं वहाँ पे यूएसबी लगा देंगे। तो ये जी हमने यूएसबी स्लॉट्स में यूएसबी लगा दी और उसके बाद अपने कंप्यूटर को कर देंगे ऑन। ये पावर सप्लाई का बटन है, हमने कंप्यूटर ऑन कर दिया। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे साथ ही कीबोर्ड से F9 की फंक्शन की को दबाई रखना है ताकि आपका सिस्टम डायरेक्ट ओपन ना हो, बूट मेन्यू में चला जाए। अब ये बूट मेन्यू में जा चुका है। ये पूछ रहा है यूएसबी डिवाइस या हार्ड डिस्क, तो हमने यूएसबी डिवाइस लगाई है तो यूएसबी पे क्लिक करने के बाद इंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये बूट मेन्यू स्टार्ट और प्रेस यानी कि कोई एक बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो ये विंडो का मेन्यू स्टार्ट हो चुका है। कुछ सेकंडों बाद विंडोज़ बार आ जाएगा जिसमें हम आज पार्टीशन भी करेंगे, मतलब कि पुरानी विंडो को डिलीट करेंगे, हार्ड डिस्क की सेटिंग करेंगे। तो इस अमल को भी हम सीखेंगे। ये जी बूटेबल मेन्यू डायलॉग बार ओपन हो चुका है। यहाँ से हम विंडो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये माउस के ज़रिए नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये जैसे ही मज़ीद सेटअप आएगा उसके ऑप्शन को ओपन करेंगे। ये ऑप्शन आ चुके हैं। हमने विंडोज़ 7 प्रोफेशनल 86 बिट ये वाली हमने इंस्टॉल करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कस्टम ऐड एडवांस इस पर क्लिक करेंगे। ये दो पार्टीशन है, ये ड्राइव C है और ये ड्राइव D है। आज हम इस वीडियो में, इस क्लिप में हम सीखेंगे पार्टीशन करना, मतलब कि अगर हमने अपनी हार्ड डिस्क की सेटिंग करनी हो, मतलब कि पूरा कंप्यूटर क्लीन करके दोबारा से विंडो करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो इस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद डिलीट के बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये एक ड्राइव आपकी डिलीट हो चुकी है। इसी तरह दूसरी पे क्लिक किया, दूसरी ये, और इसको भी डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया तो ये डिलीट हो गई, ठीक है। और ये तीसरी पे क्लिक किया, इसको भी डिलीट किया तो ये डिलीट हो चुकी है। ये तीनों डिलीट हो चुकी हैं, यानी कि 149 GB हमारे पास ये डाटा इस टाइम शो हो रहा है। ये जी अब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे। हमने C, D, E जितनी ड्राइव में हमने इसको बनाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपको MBs की सूरत में आपको शो कर रहा है 15,000 ना 1,52,626 MBs मौजूद हैं। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 1,52,626 डिवाइडेड बाई जितने आप ड्राइव बनाना चाहते हैं। 2 बनाना चाहते हैं तो 2 पे तकसीम कर देंगे, 3 बनाना चाहते हैं 3 पे तकसीम कर देंगे। तो ये अब हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये मैं इस वाले को इरेज कर दूँगा और यहाँ पे अब मैं वैल्यू लिखूँगा 76313। डिवाइड हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी ये जो वैल्यू है ये बराबर रहे, ठीक है। और अप्लाई पे क्लिक किया, ओके किया तो ये हमारी एक ड्राइव C ड्राइव बन चुकी है। इसी तरह दूसरी भी देखें, सेम मैच बराबर बनी है। इस पर क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ये ओके हो गया। अच्छा याद रखें यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो बात ये है कि अगर आप ये पार्टीशन करेंगे तो जब भी पार्टीशन करेंगे आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सोच समझ के पार्टीशन करनी है कि अगर आप 100% श्योर हैं कि भाई हमारा कोई डाटा महफूज मतलब कि ज़रूरी नहीं है, तब आप पार्टीशन करें। अच्छा जी, अब ये 3 पार्टीशन शो हो रही हैं, 1, 2 एंड 3। जो पहली है वो सिस्टम रिकवर्ड, यानी कि सिस्टम के लिए अपनी है।
जो दूसरी है वो हमारी सी ड्राइव होगी, और ये तीसरी जो है ये हमारी डी ड्राइव होगी। हमेशा हम जो विंडो इंस्टॉल करते हैं वो सी ड्राइव में करते हैं, तो सी पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये बूट मेन्यू हमारा कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। ये 100 पे होगा, फिर ये होगा कंप्लीट, फिर ये होगा कंप्लीट, और फिर ये लास्ट वाला। और इसके बाद एक बार सिस्टम हमारा दौरान विंडोज़ एक बार रीस्टार्ट होगा। सिस्टम रीस्टार्ट हो जाने के बाद दोबारा से ऑन होगा, लेकिन वही पहला स्टेप आएगा। लेकिन अब आपने प्रेस यानी कि कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं करना। अगर आपने इस दौरान कोई भी बटन प्रेस कर दिया तो आपकी विंडो दोबारा से यही जो अमल हमने यहाँ तक किया है ये दोबारा से अमल हमें करना पड़ेगा। तो ये जी कुछ टाइम बाद हमारी ये विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करती है, जितने आपके सिस्टम की रैम प्रॉपर्टीज़ और सिस्टम आप पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा सिस्टम होगा उतनी स्पीड से ये आपकी विंडो को कवर अप करेगा। देखिए इसमें रैम भी अच्छी है और सिस्टम भी कोर i5 है, ठीक है। तो इस वजह से ये रनिंग में स्पीडली आ रही है। ये देखें 9 हो गया, 10, 11, तो ये चंद ही सेकंडों में आपकी मिनटों में विंडो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कुछ देर के लिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे जब ये दोबारा रीस्टार्ट के ऑप्शन पर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम 45% हो चुका है। 47, 48, 49 ऐसे कंटिन्यू हमारा ये स्पीडली चल रहे हैं पर पॉइंट्स। ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स होगा, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स होगा, फिर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन होगा। तो इस तरीके से ये हमारी बूटेबल फ्लैश के ज़रिए विंडो कंप्लीट हो रही है। आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं अब सीडी रोम भी अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। आजकल हर कोई फ्लैश के ज़रिए विंडो करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बूटेबल फ्लैश के ज़रिए। पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस विंडो 8, विंडो 10 के लेक्चर अपलोडेड है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था बूटेबल फ्लैश विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के हवाले से टॉपिक था, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी शेयर की जा रही है जी। तो ये देखें आपके सामने इस टाइम 99% कंप्लीट, 100 कंप्लीट, और ये देखें 3 बार हमारे कंप्लीट हो गए। चौथी अपडेट के बार को भी कंप्लीट कर रहा है, और इसके कुछ ही सेकंड बाद हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। और जब रीस्टार्ट होगा तो तब मैं ये इसलिए ये देखें रीस्टार्ट, ये मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक कर दिया, यानी कि कोई भी प्रेस बटन पे क्लिक कर देंगे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये रीस्टार्ट हो चुका है। ये देखें यहाँ पे विंडोज स्टार्टिंग वाला बार ऑप्शन आएगा। तो अब आपने कोई भी बटन पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि नहीं तो वो दोबारा से रनिंग वीडियो के मतलब कि रनिंग विंडोज़ के ऑप्शन में चला जाएगा, दोबारा से विंडोज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अब हमारा कुछ ही सेकंड बाद बार ओपन हो जाएगा, मतलब कि एंड प्रोसेस। ये देखें ये हमारे सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग जी। सारा सेटअप इज़ स्टार्टिंग सर्विसेज। जो भी इसके विंडोज़ के प्रोसेस बाकी रहते हैं ये उनको आगे मज़ीद कंटिन्यू कर रहा है, मुकम्मल उसको एंड करने के मराहिल तक ले जा रहा है। हमारा सिस्टम मुकम्मल हो चुका है। नीचे ये स्लाइड ऑफ बार ये जो प्रोसेस है ये देखें ये भी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से भी कंप्लीट हो रहा है, ये सारे टिक लग चुके हैं। इस तरीके से ये हमारा एक पूरा सिस्टम मुकम्मल विंडो के मराहिल तक पहुँच चुका है। कुछ ही सेकंडों बाद हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा दोबारा से एक बार, और फिर हम अपने इस कंप्यूटर को अपने शॉप का, अपने एकेडमी का या अपने अदारे का नाम देंगे और इसको आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सिस्टम फाइनलाइज्ड मराहिल पे पहुंच जाएगा। कुछ ही देर बाद रीस्टार्ट मोड ओपन होगा। हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है, और रीस्टार्ट होने के बाद अब हम यहाँ पर अपने इस कंप्यूटर को एक इजाज़तनामा देंगे, अपने यूज़र नेम देंगे कि ये किस का कंप्यूटर है,
किसकी प्रॉपर्टी है, उस अदारे का नाम और आगे टाइम की कुछ सेटिंग वगैरह हम इस पे सेट करेंगे। तो ये जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे एक डायलॉग बार ओपन हो जाएगा फ्रंट पर। ये सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़, पहली मर्तबा इस्तेमाल के लिए हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। तो ये जी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होकर फाइनल प्रोसेस पे पहुंच गया है। मैं यहाँ पे वेलकम कंप्यूटर्स लिखकर इसको आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह देना है तो यहाँ पे पुट करेंगे, अगर नहीं देना पासवर्ड तो सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से अगर तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, नहीं तो आस्क मी लेटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद +5 पे आपको पाकिस्तान मिलेगा। ये प्लस की सीरीज़ में आएंगे तो ये देखें इस्लामाबाद एंड कराची, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस्लामाबाद एंड कराची लग गया। जैसे ही हमने UTC टाइम जोन सेट की, ऑटोमेटिक डेट भी सेट हो गई, ऑटोमेटिक टाइम भी सेट हो गया, हर चीज़ खुद ब खुद हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जी हमारा एक सिस्टम फाइनलाइज्ड मराहिल पे पहुंच चुका है। ये देखें ये कुछ कमांड प्रॉम्प्ट से फाइनल होंगे, मतलब कि कुछ उसकी जो फाइलें होती हैं उसको रीड करेगा। इस दौरान इसको आपने क्लोज़ नहीं करना, ख्याल करना है इसको क्लोज़ नहीं करना। यही वजूहात होते हैं जिसकी वजह से हमारी विंडो करप्ट हो जाती है। तो इन्हें करप्ट होने से बचने के लिए हमें इसको छेड़ना नहीं चाहिए, इसको फ्री हैंड जितना टाइम ये मांगे उसको दे दें। एक बार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका महीनों सालों कंप्यूटर आपका इजी होके चलता रहेगा। देखते हैं ये जब सेटअप कंप्लीट होगा और हमारा फ्रंट व्यू डेस्कटॉप पर आ जाएगा, जिस पे एक आइकन मौजूद होगा रिसाइकल बिन का। उसके बाद हमने आगे अपने आइकन्स को डेस्कटॉप पे लाना है और फिर हमने इंस्टॉलेशन भी करनी है। उसका अलहदा से एक नया टॉपिक होगा, मतलब कि MS ऑफिस को इंस्टॉल करना, टाइपिंग मास्टर, इन पेज। तो जो सॉफ्टवेयर जिन पे हमने काम करना होगा उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होकर सबसे आखिरी मराइल यानी कि फ़ाइनल हो चुकी है विंडो। अब आप विंडो की फ़्लैश को भी उतार सकते हैं, ठीक है, और विंडो कंप्लीट हो चुकी है। कोशिश कीजिए जो स्टील की फ़्लैश वगैरह होती हैं उन्हें किसी कपड़े या किसी कागज़ की मदद से उतारें, क्योंकि इसमें सिस्टम में अर्थ होता है, जिस अर्थ की वजह से वो स्टील की फ़्लैश में भी करंट आ जाता है और जिसकी वजह से आँख को करंट लगता है। तो ये जी हमारा कंप्लीट हो चुका विंडो, हमें वेलकम भी कह रहा है और ये फ्रंट डेस्कटॉप व्यू पर ले आएगा। जैसे हमारा फ्रंट डेस्कटॉप व्यू खुल जाएगा तब हमने फ़्लैश को निकालना है। कुछ लोग गलती करते हैं, विंडो अनकम्प्लीट पे ही वो निकाल देते हैं। देखिए अगर हमने ये फ़्लैश निकाल दी होती तो ये जो आखिरी स्टेप हो रहा है ये आपका मिसिंग हो जाता। ये सारा घूम रहा है और ये अब फाइनल होकर उसने बीप भी दिया है और ये फाइनल डेस्कटॉप पर आ चुका है। अब आप इस फ़्लैश को अपनी निकाल लेंगे। ये जी हमारा फ़्लैश का काम ख़त्म और ये अब हमारी फ़्लैश महफूज है दोबारा नेक्स्ट कभी महीने बाद 2 महीने बाद विंडो करने के लिए। अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम में सबसे पहले हम कंप्यूटर का आइकन नहीं होता तो वो कैसे आएगा, उसको लाने का क्या तरीका है। इस विंडो बटन में जाने के बाद कंप्यूटर के इस आइकन पे क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें, सेट एज आ डेस्कटॉप इस पर क्लिक कर दें तो ये आपका कंप्यूटर का आइकन डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो इसको खोलने के बाद हमने पार्टीशन की थी तो ये देखें ये 2 ड्राइव्स हमने बनाई थी। एक ड्राइव हमारी 74 GB की है और दूसरी भी 74 GB की होगी। जो पार्टीशन होती है उसको पहली बार हमें फॉर्मेट करना पड़ता है, तो हम इसको कर देंगे फॉर्मेट।
ये फॉर्मेट पे क्लिक किया, चंद सेकंडों बाद हमारी ये ड्राइव फॉर्मेट होके आपके सामने वर्किंग व्यू में डिस्प्ले हो जाएगी। ये कुछ टाइम लेगी अपना रनिंग टाइम, और फिर हमारी ये रिफ़्रेश होकर आपके सामने आ जाएगी। ये स्टार्ट, ओके, ये डिफॉर्मेट हो रही है, ये फॉर्मेट हो चुकी है, और ये अब हम इसको, ये हमारी ड्राइव है, ठीक है। ये सी ड्राइव, ये डी ड्राइव, ये भी 74 GB और ये भी 74.5 GB की ड्राइव बन चुकी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 को सिस्टम में इंस्टॉल करने का तरीका, कि अगर हमने विंडो करनी हो तो किस तरीके से करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। किसी किस्म का कोई मसला हो तो मैसेज करें।